नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज। जुलाई का महीना एक बहुत ही दुख वाली खबर लेके आया। एक खबर अफ़गानिस्तान के कांधार से आई। पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या तालिबान आतंकवादियों द्वारा कर दी गई और उसके बाद से पूरे देश भर में और दुनिया भर में कॉन्डोलेंस मैसेजेस, दुख और दर्द जताते हुए मैसेजेस आ रहे हैं। हमारे साथ वो मेहरबान हैं जो दानिश सिद्दीकी को अपना मेंटर मानते थे, साथी मानते थे। मेहरबान, मैं जानता हूँ आपको कई लोगों से इस वक्त बात करना है। मीटिंग जामिया मिलिया इस्लामिया में उनको याद करने के लिए ऑर्गेनाइज़ की गई है। आखिरी बातचीत जो आपकी और दानिश सिद्दीकी की हुई वो क्या थी? मेरी आखिरी बात यह है, मैं पहले बताता हूँ मेरी आखिरी मुलाकात कब हुई। वो हम लोग अभी रोहिंग्या में जो आग लगा था, कैंप में, तो हमने साथ में असाइनमेंट किया था। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, मतलब मैं डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, तो मैं काफ़ी दिन तक मैं शूट कर रहा था। तो उन्होंने बोला वहाँ से फ्री होके फिर आओ मेरे पास, और मैं उसमें बिज़ी हो गया। फिर मैंने कॉल नहीं किया, इनको भी कुछ अपना काम था तो मैंने इनको फ्री छोड़ा। सडनली मुझे मतलब कि परसों, मतलब जब इनकी अफ़गानिस्तान वाली स्टोरी आई तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया पर्सनली। तो जब मैंने देखा तो मैं एकदम शॉक रह गया कि अफ़गानिस्तान कब चले गए। और उनके ड्राइवर से भी मेरी बाद में बात हुई तो ड्राइवर ने भी बोला कि किसी को नहीं, मतलब बहुत ही सीक्रेट, इन्होंने मुझे भी मना कर दिया था कि किसी को नहीं बताना है कि मैं अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ। फिर वहाँ से स्टोरी ब्रेक करते हैं। तो फिर मैंने बोला कि आ रहे हो ना, तो बोले कि हाँ मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, इंशाल्लाह हम बकरीद साथ में ही करेंगे वहाँ पे। उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे कब आऊँगा, नहीं आऊँगा, कि अभी और रहना है। मैंने ये पूछा भी नहीं। मुझे लगा कि इतने एक्सपीरियंसड है और ऑलरेडी इतनी बार कवर कर रखा है उन लोगों ने, तो शायद मतलब उनके लिए ईजी है थोड़ा सा। बट जिस तरह से तालिबानी का अभी जो भी वहाँ पे है, तो मतलब मैंने बोला कि सर इस अब पहले वाला नहीं है, अब थोड़ा डिफरेंट है। बोले नहीं नहीं, हम बिल्कुल अपना ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ केयर कर रहे हैं अपने आप को। और इस बार वो किसी को लेके भी नहीं गए थे इंडिया से, वहीं पे एक स्ट्रिंगर है और उन्हीं के थ्रू वो सारा काम वहाँ पे कर रहे थे। तो स्पेशल फोर्स के साथ थे वहाँ पे। और फिर एकदम से मुझे न्यूज़ आया कि उनको गोली मार दी गई। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, ठीक है। मैंने उनको कॉल भी नहीं किया, कि मतलब एक होता है ना कि मतलब पहले उसी आदमी को कॉल करते, मैंने उनको कॉल नहीं किया। तो मैंने उनके ड्राइवर को कॉल किया तो उसके ड्राइवर भी शॉक्ड हो गया है, ऐसा कब हुआ। फिर मैंने ऑफिस कॉल किया उनके, जो उनके साथ करस्पॉन्डेंट रहते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि 95% कन्फर्म है, फ़ोटो अभी नहीं आया। उस समय फ़ोटो नहीं आया था। फिर उसके बाद फ़ोटो आया तो फिर मुझे भी यकीन हो गया कि वो दानिश सर ही है फ़ोटो में। मैंने जब देखा एकदम से बहुत सारी चीज़ें थी उनके साथ करने थे। हमारे बहुत प्लान थे कि ये स्टोरी पे काम करना है, उस पर काम करना है। और हम लोग हमेशा गेस करते रहते थे कि अब क्या होगा। मतलब कुछ भी जब होता था हादसा, कि लोग कैसे मानेंगे, कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग कब तक बैठेंगे यहाँ पे, इतने लोग, मतलब हर चीज़ पे हमारी डिस्कशन होती थी घंटों। फ़ोटोज़ पे डिस्कशन होती थी। इसमें बहुत सारी ऐसी तस्वीर है जो मैंने लिया। ये भागलपुर में वो असाइनमेंट पे थे तब मैंने लिया था उनका। वो भी एक होटल का है। और वो तस्वीरें हैं जो आपने दानिश सिद्दीकी जब खुद असाइनमेंट पे थे उस वक्त आपने क्लिक की थी, उनकी तस्वीरें। मैं एक बहुत ही एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। वो जो फ़ोटो है, पोर्ट्रेट है, वो एक आईफोन में एक ऐसा फ़िल्टर आता है जो पीछे वाइट बैकग्राउंड हो जाता है उस फ़ोटो में। तो उन्होंने उनको वो कहते थे कि मेरी कभी अच्छी फ़ोटो नहीं आती है, और मेरी किसी ने अच्छी फ़ोटो नहीं ली। तो उन्होंने खुद से एक सेल्फ़ी लिया था। ये उनकी सेल्फ़ी है, अपने फ़ोन से लिया था उन्होंने। और उन्होंने मुझे दिखाया कि मेहरबान कैसा फ़ोटो है। तो मैंने उनको बोला कि आप इतने बड़े फ़ोटोग्राफ़र हो, अब फ़ोन की फ़ोटो की आप डीपी बनाओगे। मैंने कहा कि रुको, मैं आऊँगा आपके घर पे और मैं एक अच्छा सा पोर्ट्रेट निकाल के दूँगा। तो बोले कि ठीक है, हम करेंगे, हम प्लान है। एक अच्छा सा पोर्ट्रेट मेरा निकाल देना मेरा ज़रूरी है। मैंने अभी तक इतने दिन हो गए, मैंने कभी फ़ोटोज़ नहीं लिया है। एंड इसी मतलब 1 वीक का कन्वर्सेशन मैं बता रहा हूँ ये आपको, 1 वीक। वही वो तस्वीर है इस वक्त जो हर जगह शेयर हो रही है। मैं मेहरबान आपसे मतलब ये वीडियो ख़त्म करने से पहले 2 चीज़ें हैं हम समझना चाह रहा हूँ। पहला कि उन्होंने अपने ट्विटर थ्रेड पे जब असाइनमेंट्स के पिक्चर्स शेयर कर रहे थे तो वो वीडियो भी था जिसमें तालिबान एम्बुश करता है उस कॉन्वॉय पे जिसका वो हिस्सा थे, जिसमें वो एम्बेडेड थे, और उनके हमवी पे भी अटैक होता है। तो कभी बातचीत के दौरान उन्होंने इस बार वो एक कहीं कोई डर जताया था कि शायद स्थिति इस बार अफ़गानिस्तान में
बहुत खतरनाक है और कुछ हो भी सकता है इस तरह नहीं, एक तो मतलब उनका हमेशा से आदत है, मतलब मुझे कभी नहीं डराते, उन्हें लगता है कि मैं नहीं डर जाऊँ। तो मुझे सच्चाई बात, ठीक है वो हो सकता है डर गए होंगे, तो मुझे बिल्कुल एकदम कूल रिलैक्स मूड में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। और बहुत सारी स्टोरी है, हमने प्लान किया था कि अगस्त में हमारी कुछ स्टोरी है, हम साथ पे रिसर्च करेंगे, काम करेंगे डेली बेस पे ही। तो काफ़ी कुछ प्लान था उनका। इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। आखिर में आप बताइए, आप क्योंकि आपने मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ की है, जैसा हमने शुरू में कहा कि आप उनको मेंटर भी मानते थे, साथ में असाइनमेंट्स भी किया। आप दिल्ली दंगों के बारे में कुछ बात कर रहे थे, शायद आप लोग साथ में ही कवरेज में भी गए होंगे। ऐसा कोई वाक़या इस पूरे जर्नी का है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आता है, या कोई एक स्पेसिफ़िक फ़ोटो की कहानी जो आपको लगता है कि दुनिया को पता चलनी चाहिए, शेयर करना चाहिए? दिल्ली राइट्स की एक फ़ोटो है जिसमें जो हिंदू मॉब है एक मुस्लिम को मार रहे हैं। तो उस फ़ोटो को लेने के बाद मतलब हम जब भी मिलते हैं ना, तो एक बार तो डिस्कशन हो ही जाता है। मतलब उनको भी कैसी समझ में स्थिति नहीं में आता, वो फोटो? उनको भी समझ में नहीं आया कि ये हो कैसे गया। उन्होंने मुझे बोला कि मेहरबान, मुझे भी कभी कभी यकीन नहीं होता है कि मैंने ये कैसे ले लिया। मतलब हमारी बहुत लंबी डिस्कशन होती है कि कैसे निकले, क्योंकि एक साइड वो थे, एक साइड हम थे, और हमेशा दिन रात कॉल पे रहते थे कि ये कहाँ है नहीं है। हम हमेशा वही एक ऐसा नहीं था, हर मतलब जब भी कुछ हुआ। और मतलब लास्ट टाइम जब ये 26 जन को हुआ था तो मैं नहीं था, मैं मुंबई में था। उन्होंने मुझे कॉल किया उसी बीच में कि मेहरबान तुम नहीं हो, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है दिल्ली में, तुम्हें रहना चाहिए था। किसान आंदोलन? हाँ, मैं किसान आंदोलन में मैं नहीं था। उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम नहीं हो, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, तुम्हें रहना चाहिए था। तो वो हमेशा मुझे मिस करते थे, कुछ ऐसा हो। और अभी कभी भी दिल्ली में कुछ होगा तो एकदम से तुम्हें कुछ अपडेट मिला इस चीज़ का, इस स्टोरी के बारे में, हमेशा लगातार एक तस्वीर की खोज में रहते थे वो। हमेशा। इससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबान हैं जिन्होंने ये रिमेम्बरेंस मीटिंग जामिया मिलिया इस्लामिया में ऑर्गेनाइज़ की थी अपने बाकी साथियों के साथ। पत्रकार दानिश सिद्दीकी को अपना मेंटर मानते हैं, और देश में ये सिर्फ जामिया मिलिया की कहानी नहीं है। इस वक्त देश में अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग दिनों पे पत्रकार दानिश सिद्दीकी को याद किया जा रहा था, जिनकी हत्या अफ़गानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों द्वारा की गई। वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं उन तस्वीरों की, जो हमें लगातार इंस्पायर करती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।